हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं जिसका एम है टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस R1 यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज़ करके अननोन रेजिस्टेंस R1 फाइंड करेंगे। तो ये है हमारा ब्रिज सर्किट। 4 रेजिस्टेंस हैं इसमें, R1, R2, R3 और R4। R1 रेजिस्टेंस हमको मेज़र करना है। R2 फिक्स रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम। 1 किलो ओम यहाँ पर लिखा हुआ है, हम खुद मल्टीमीटर से चेक करके देख लेंगे। R3 और R4 वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इनको वेरी कैसे कर सकते हैं। ये R4 है, R4 का नॉब ये है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी किलो ओम में है। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ रखा हूँ तो ये 4 किलो ओम है, यहाँ रखा हूँ तो 7 किलो ओम है, 8 किलो ओम, इस तरह से इसको वैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से R3 के लिए ये नॉब दिया हुआ है, यहाँ से हम R3 को वैरी कर सकते हैं। तो R4 सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यू लेता है, 4 किलो ओम, 5 किलो ओम, 5.5 किलो ओम यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन जो R3 है ये डिस्क्रीट वैल्यू नहीं लेता। ठीक है, इसको किसी भी वैल्यू पर सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू है इसका कितना, 47 किलो ओम। ये हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक, इस गैल्वेनोमीटर को हम ब्रिज में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो इसमें जो भी करंट फ्लो होगा, अगर वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ये पॉजिटिव दिखाएगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो नेगेटिव दिखाएगा, और इसमें यदि करंट जीरो होगा तो यहाँ पर ये जीरो पे रहेगा। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या करते हैं, पहले तो हम ब्रिज को बैलेंस करते हैं। ठीक, बैलेंस कैसे करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे उसमें रीडिंग जीरो आना चाहिए। ठीक, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। इसमें करंट फ्लो नहीं होगा मतलब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ गया। और जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ जाता है तब क्या होता है, अपोजिट आर्म के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होते हैं। मतलब R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4, R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4। तो यहाँ से हम R1 निकाल लेंगे, R2 R4 डिवाइड बाई R3। इस सर्किट में जहाँ पर भी ये सॉलिड लाइन दिख रहा है इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्टेंस इसमें इंटरनली कनेक्टेड है। ठीक है, R4 R3 R2 इसमें इंटरनली कनेक्टेड है। और जहाँ पर भी डॉटेड लाइन दिख रहा है इसका मतलब हमको बाहर से इसमें कनेक्शन करना पड़ेगा। R1 हमको यहाँ पर बाहर से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से जो बिल्ट इन 5 वोल्ट का DC पावर सप्लाई है, ठीक है, इसको भी कनेक्ट करने के लिए हमको इसको बाहर से वायर से जोड़ना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं नीचे R1, ये R1, हमारे पास 4 अलग अलग रेजिस्टेंस हैं। ये कॉमन पॉइंट है और यहाँ से 4 अलग अलग रेजिस्टेंस आएगा। ठीक, ये रेजिस्टेंस हमको अभी नहीं पता है, ये अननोन है, इसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये हो गया पावर सप्लाई, इसको कनेक्ट किए पॉइंट ए से। इसी तरह से जो R1 है, R1 का एक पॉइंट कनेक्ट हुआ कॉमन में, और दूसरा पॉइंट कोई भी एक वैल्यू ले सकते, ये ले लेते हैं। ये दूसरा पॉइंट कनेक्ट करना है पॉइंट डी पे। ठीक है, मतलब ये हमारा अब R1 हो गया। यहाँ से ये यहाँ पर अंदर में एक R1 रेजिस्टेंस है, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे। इसी तरह से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पर ए लिखा हुआ है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन करेंगे। ठीक,
यहाँ देखिए, जैसे ही मैं पावर ऑन कर रहा हूँ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, करंट यहाँ पर आ रहा है, मतलब अभी ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए अब हमारे पास R3 और R4 हैं जो वेरिएबल रेजिस्टेंस हैं, इनको हम वेरी करके देखते हैं। ये कम करने से और बढ़ रहे हैं, इसको बढ़ा के देखें, ठीक। R3 यहाँ से फाइन ट्यून कर लेंगे। तो ये आ गया 0 पर, ठीक है। बट हम लोग और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए गैल्वेनोमीटर की जगह मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे और वहाँ से करंट मेज़र करके देखते हैं। ये दो मल्टीमीटर हैं अपने पास, ये और ये, ठीक। इसका यूज़ हम एमीटर की तरह करेंगे। तो करंट मेज़र करने के लिए एक तो कॉमन टर्मिनल होगा, दूसरा ये वाला जो कॉर्ड है इसको मिली एम्पियर या एम्पियर में लगाना है, ठीक। यहाँ पर करंट हमारा कम आएगा तो मिली एम्पियर में लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से वोल्टेज या रेजिस्टेंस मेज़र करना है तो फिर इसको इस पॉइंट पे लगाना है। तो ये हमने मल्टीमीटर कनेक्ट कर लिया है। इसको माइक्रो एम्पियर में लेके चलते हैं। ये कितना आ रहा है? 8.3 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर मतलब बहुत कम है, फिर भी कुछ करंट है। जैसा कि इसमें सिर्फ जीरो हम देख पा रहे हैं, फिर भी कुछ करंट है, 8.3 माइक्रो एम्पियर। अब ट्राई करते हैं कि इसको भी ज़ीरो किया जाए। तो ये देख सकते हैं मल्टीमीटर का रीडिंग। यहाँ पर जो करंट है IG, उसका वैल्यू ज़ीरो पे आ गया है, ठीक है। इतना फ्लक्चुएसन होगा, 0.1 0.2 माइक्रो एम्पियर, इतना फ्लक्चुएसन होगा। अब हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आ चुका है, ठीक है, बैलेंस कंडीशन में आ चुका है। अब इस कंडीशन में R3 R4 R1 R2 क्या है ये चेक करते हैं। तो ये चेक करने के लिए पहले स्विच ऑफ करना है और सारे कनेक्शंस हटाने हैं, और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसका जो नॉब है उसको टच नहीं करना है, ठीक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ देख सकते हैं R2 पे 1 किलो ओम लिखा हुआ है, बट हम इसको मल्टीमीटर से इसका एग्जैक्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस के लिए ओम पे रखेंगे। तो ये R2 का वैल्यू आ रहा है 0.986 किलो ओम, ठीक है, 0.986 किलो ओम, 1 किलो ओम से थोड़ा सा ही कम है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 0.986, R2 इक्वल टू 0.986। इसी तरह से R3 निकाल लेंगे। ये R3 का वैल्यू आ गया 2.6 2.5, ये फ्लक्चुएट हो रहा है, 2.5 ले लेते हैं, ठीक है। R3 2.5, ठीक, ये ओम में है, ये किलो ओम में है। अब इसी तरह से R4 चेक करते हैं।
ये आ गया 4.8 किलो ओम। R4 का वैल्यू 4.8 किलो ओम। यहाँ पर एक करेक्शन कर लेंगे, ये जो R3 है, R3 का वैल्यू 2.5 किलो ओम होगा। ठीक है, तो सारे यूनिट्स यहाँ पर किलो ओम में है। R2, R4 और R3 का वैल्यू रखेंगे तो R1 जो मिलेगा हमको वो भी किलो ओम में मिलेगा। तो R2 कितना है यहाँ पर 0.986 इंटू R4 4.8, R3 2.5 कैलकुलेट करते हैं। 0.986 इंटू 4.8 इंटू डिवाइड बाई 2.5 इक्वल टू 1.893। 1.893 किलो ओम। तो यहाँ से हमको R1 का वैल्यू मिल गया ब्रिज बैलेंस करने के बाद। ऑब्टेन फ्रॉम बैलेंसिंग ब्रिज, R1 का वैल्यू कितना है 1.893। इसी तरह से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। R1 डायरेक्टली मल्टीमीटर से फाइंड करके देखते हैं। ये थर्ड वाला पॉइंट था। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है R1 1.9 किलो, 1.9 किलो ओम। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 1.9 किलो ओम और ब्रिज बैलेंस करने से 1.89 मतलब 1.9 ही है ऑलमोस्ट। तो इसी तरह से R1 के डिफरेंट वैल्यू के लिए ब्रिज बैलेंस करके आप R1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिकल के साथ। धन्यवाद।